हे गाइस व्हाट इज अप, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी के हाल जो हैं वो फिलहाल बेहाल हो चुके होंगे क्योंकि सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप सभी के एग्जामिनेशन को लेकर। हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के बच्चों के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल रिवील करा है, डेट शीट रिवील करिए। क्या है वो डेट शीट और कैसे हम अब आने वाले 2 महीनों में अपने आप की तैयारी या प्रिपरेशन इतनी बूस्ट कर सकते हैं कि हम 95% जो मार्क्स हैं उसको कवर कर लें, 95% मार्क्स हम स्कोर कर लें, 95% हम हमारी बना लें। तो चलिए आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि 95% तक हम कैसे पहुंचेंगे। और उसके लिए अगर अभी तक आपने पढ़ना नहीं शुरू करा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सीबीएसई ने क्या अपडेट दिया है और क्या गाइडलाइन सीबीएसई ने जारी करी है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। तो यहाँ पे जो देखें हम, तो यहाँ पे ये डेट्स सीबीएसई ने रिवील करी है कि यहाँ पे आपका जो 21 फेब है उसमें हिंदी का पहला पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास कुछ 2 महीनों का समय है, लगभग 2 महीने आपके पास है प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हिंदी का पेपर है 21 फेब को, उसके बाद 26 फेब को इंग्लिश का पेपर है आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 मार्च को आपके साइंस का पेपर है और 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर है और उसके बाद 11 मार्च को मैथ्स का पेपर है। अब आप सभी ये डेट शीट देख के हैरान हो गए होंगे कि अब आप टेंस्ड होंगे कि ये सब प्रिपरेशन सिर्फ 2 महीनों में कैसे ही होगी। तो बच्चों, हम इतने बच्चों से मिलते हैं हमारी रूटीन लाइफ में कि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेके कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन एंड के 2 या 1 मंथ में वो इतने अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो 90% से ऊपर क्या लाते हैं, अपने स्कोर कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक सेशन देने आया हूँ कि आप भी 90% स्कोर या 95% स्कोर कैसे लाएं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हम बात करेंगे बेसिकली टारगेट की। तो हमारे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 महीने हमारे पास बचे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए 16 तारीख से आपको अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है और आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, मैं रियायत नहीं दे रहा हूं आपको। और 16 तारीख से 10 फेब के बीच में आपको आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है क्योंकि 21 तारीख को आपका पहला एग्जाम है। 21 फेब को आपका पहला एग्जाम है जो है हिंदी का। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस कंप्लीट है, अब इसमें भी हम 2 कैटेगरी में बच्चों को बांट देते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक को उठा के नहीं देखा है या फिर उनका जो सिलेबस है वो 0 से 50% तक कंप्लीटेड है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने 50% प्लस जो अपना सिलेबस है उसको कवर कर रखा है। तो मैं दोनों बच्चों के लिए, दोनों टाइप के बच्चों के लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ तरीका कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, 95% स्कोर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसे बच्चों की जो 0 से 50% उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे जो अभी तक सोच रहे थे या कुछ अपने कंफर्ट जोन में थे कि अब करेंगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन सीबीएसई का जैसे ही नोटिस आया अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और अब वो पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कोई एक्सक्यूज नहीं करना है कि अब हमारे घर में शादी है या फिर कोई फंक्शन है या कुछ नहीं, सब छोड़ दो। 2 महीने के लिए आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने 0 to 50% अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उन्हें करना क्या है, सबसे पहले तो उन्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करना है। अब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कैसे होगा, बार बार बोलने से या फिर बूस्टर पीने से नहीं। अब आपको करना क्या है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ऐसे चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। आपने जो सिलेबस है उसको जितना आपने चैप्टर्स पहले कवर कर रखे हैं उसको पहले पढ़ना है। अब उसके बाद ये जो चैप्टर्स होने वाले हैं ये इजी होने वाले हैं एकदम से। आप स्टार्टिंग चैप्टर्स में हार्ड चैप्टर मत पढ़ लेना, डिफिकल्ट चैप्टर मत पढ़ लेना। जैसे मैं साइंस से हूं तो मैं आपको बोलूं कि आप स्टार्टिंग में पढ़ना चाहेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको बिल्कुल बेसिक से और इजीएस्ट चैप्टर से शुरू करना है। और यहाँ पे इसका जो टाइमलाइन रहेगी वो है आपके पास 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन के अंदर आपको अपने जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पे, जैसे एग्जांपल लेते हैं साइंस। तो साइंस में आपको करना क्या है कि 7 दिन तक जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनको कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद जो आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनकी तरफ आना है और ऐसे चैप्टर उठाने जो मीडियम में हो। मीडियम मतलब यहाँ पे जो उनकी हार्डनेस है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो मीडियम हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होगा। और उसके बाद आप जाएंगे डिफिकल्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अब ये तैयारी हम सर कहां से चले, कहां से करें, किस तरीके से करें। तो सबसे पहले आप जिस चैनल पे हो उस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करियर पॉइंट में आपके लिए यहाँ पर 1 शॉट रिवीजन नोट्स या लेक्चर जहाँ पे हमारे चैनल है उसमें रखे हुए हैं। आप जाइए, टाइप करिए जोन सा भी चैप्टर आपको चाहिए, उसके 1 शॉट लेक्चर आपको मिलेंगे। इसी के साथ आपको आपके नोट्स पढ़ने हैं। आफ्टर डेट
ये जब आपने वन शॉट रिवीजन कर लिया किसी भी लेक्चर का, किसी भी चैप्टर का, उसके बाद आपने नोट्स कवर कर लिए, आपको जाना है आपकी एनसीईआरटी बुक पे और उसको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देने हैं। इसके बाद रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, जो रुकेगा वो थक जाएगा, हार जाएगा। और उसके बाद PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और ये सब कंप्लीट करने के बाद आप जाएंगे सैंपल पेपर की तरफ। इतना क्लियर है? अच्छा, कोई बच्चा अगर ये मिस करता है एनसीईआरटी क्वेश्चन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो PYQ और सैंपल पेपर को देखेगा, जब वो PYQ और सैंपल पेपर को क्लियर करेगा तो उसका एनसीईआरटी ऑलवेज अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो ये थी उन बच्चों की बात जो 0 to 50% उनका सिलेबस कंप्लीट है। अब हम बात करें कि ऐसे बच्चे जो 50% प्लस सिलेबस को कवर कर चुके हैं, तो यार ये बच्चे क्या है यार, इन बच्चों को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो जाओ भैया, सबसे पहले वो चैप्टर कंप्लीट करो जो आपने पढ़े नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके रिमेनिंग चैप्टर है उनको कवर कर लो, अच्छे से पढ़ डालो, और उसके बाद वही रूल आप भी अप्लाई करोगे। कौन सा रूल? कि आपको सारे चैप्टर का एक बार रिवीजन वापस करना है। ये लीजिए रिवीजन। अब रिवीजन में आपको बार बार वन शॉट देखने की या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आ जाना है सैंपल पेपर के ऊपर और सैंपल पेपर को करना है सॉल्व। अब सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आएंगे या आपसे गलत हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि वापिस जो टॉपिक आपको सैंपल पेपर में नहीं आया उसको एक पेज पे लिख लीजिए, उसके बाद उस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद वापिस उस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट करने पर आपसे वो क्वेश्चन 100% होगा, और इसी के साथ आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बूस्ट अप हो जाएगी। तो यह अगर आप इसी कंटिन्यूटी से चलते रहेंगे अगले 60 दिनों तक, तो आपका स्कोर बोर्ड में 95% से ऊपर हमेशा जाएगा। तो इसके बाद कुछ गलतियां हैं जो बच्चे कर देते हैं, वो हमें नहीं करनी है इन 60 दिनों के अंदर। पहली चीज क्या हम ले, अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले तो फालतू टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इधर उधर की बातें कर लेते हैं कि तेरा सिलेबस कवर कर लिया, क्या मेरा इतना हुआ, ये हुआ। इन सब बातों पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और कितना सिलेबस आप कवर कर रहे हो ये आपको और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और एक सेटिस्फेक्शन के साथ आप जब सो, तो आपका एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने आज जो अपने टाइम टेबल या रूटीन सेट करा था वो मैं कंप्लीट करके सो रहा हूं। आप खुद नोटिस करेंगे कि आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों से बातें बिल्कुल नहीं करनी, फोन वोन पे किसी से कुछ बातें नहीं करनी। और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। अगर कोई बच्चा ज्यादा मोबाइल चलाता है, ज्यादा रील देखता है, ज्यादा यूट्यूब चलाता है, तो उसको बंद कर दो और सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको जो भी डाउट आए वहां पे आप इस चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में हमसे कमेंट के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और पेपर को फोड़ दो।